Professor Dr. Khalid, my first very simple question is that if Punjab University, supposedly we want to learn about other institutes, how do you rank Professor Dr. Khalid in Punjab University in person you? How do you rank the status of bibliography and references in students' work? Number two. Number two, how do you review them? And number three, if you go for a software, do you recommend your students for some software or no? And I would like these points to be discussed by my other panel experts as well right now after you are done. जी सर, मैं आपके इन सवालों पे इन पे बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमारे स्टूडेंट्स का जो काम होता है उसमें अब ये बात तो लाजिम है और कंपलसरी है कि स्टूडेंट्स रेफरेंसेस का ख्याल रखें। उसमें हम देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स ने साइटेशंस दी हैं अपने टेक्स्ट में, तो हम बैठ के तो जो है वो स्टूडेंट्स के टेक्स्ट को हम टेक्स्ट की साइटेशंस को मैच करते हैं रेफरेंस लिस्ट के साथ। तो हमें अक्सर औकात जो है उसमें गलतियां नज़र आती हैं। ये होता है ये मसला कि स्टूडेंट्स केयरफुली ऐसा नहीं करते, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो इररेलेवेंट साइटेशन देते हैं। ये तो खैर लिटरेचर रिव्यू का इशू है कि वो लिटरेचर रिव्यू करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखते, लेकिन अगर वो सही लिटरेचर भी जो है वो साइट करें तो उसमें साइटेशन बनाते हुए गलतियां करते हैं। यानी साइटेशन में सरनेम यूज़ करना है या नाम का कौन सा हिस्सा यूज़ करना है, साइटेशन में जो है वो अच्छा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, उसमें जो है वो सेकंड ऑथर्स का नाम का हिस्सा यूज़ कर लेते हैं। इस किस्म की गलतियाँ, फॉर्मेट की गलतियाँ उसके अलावा होती हैं, क्योंकि अगर वो किसी अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सोशल साइंसेज में एपीए यूज़ होता है, तो एपीए को सही तरीके से वो समझते नहीं, फॉलो नहीं करते, तो इस किस्म की गलतियां जो हैं वो साइटेशन में भी करते हैं और रेफरेंस लिस्ट में भी करते हैं। तो कुछ पार्ट्स अक्सर औकात हमने देखा है थीसिस में कि स्टूडेंट्स कुछ पार्ट्स मिस कर देते हैं। यानी अगर आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन देनी है तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उसमें कुछ पार्ट्स मिस कर देते हैं। तो मिस मैचिंग ऑफ साइटेशंस विद द रेफरेंस लिस्ट, ये एक हिस्सा, एक गलती। दूसरी उसके फॉर्मेट की गलतियाँ। तीसरा मिसिंग इन्फॉर्मेशन। ये तीन मेजर फॉल्ट्स जो हैं हमें रेफरेंसी के काम में नज़र आते हैं स्टूडेंट्स के थीसिस में। उसके बाद हम आ जाएं जनाब इस पे कि स्टूडेंट्स का काम हम चेक कैसे करते हैं। ज़ाहिर है देखते हैं, वो 1 to 1 तो नहीं देखते, कुछ देखते हैं चंद देख, और उसके बाद स्टूडेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि उसको बैठ के ठीक करें, और इस बात की वो श्योरिटी दें, हमें इसकी गारंटी दें कि वो इसको जो है वो ठीक करके लाएंगे। शुरू में हम देख लेते हैं और बाद में फिर उनको गाइड कर देते हैं। दूसरी जो बात है ना वो ये है कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस या इलेक्ट्रॉनिक जो फाइल है या सॉफ्टवेयर है वो कौन सा यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एंड नोट और मेंडले दोनों कॉमन है। यानी शुरू में हम एंड नोट के यूज़र थे ही सारे लोग, कि जब एंड नोट इवन नया आया था, इसके शुरू के जो वर्जन है उसी से हम इसके यूज़र हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर मेंडले जब आया तो मेंडले चूँकि फ्री है और कॉपीराइट का इशू नहीं है, तो मेंडले के भी बहुत सारे यूज़र्स यहाँ हैं। तो मेरा अपना अकाउंट भी मेंडले में है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ज़्यादा जो है वो एंड नोट को यूज़ करता हूँ। लेकिन एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, और यहाँ फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, उनके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद कुछ गलतियाँ सॉफ्टवेयर करता है। तो सॉफ्टवेयर की गलतियां हम सॉफ्टवेयर पे डाल के तो तालिब इल्म फारिग हो जाता है कि भाई मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया। हम उसे कहते हैं ये एंट्री गलत क्यों है, कहता है जी ये एंड नोट ने की है। हालांकि एंड नोट तो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर तो अब जैसे कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जो एंट्री उसके अंदर करेंगे, अगर एंट्री गलत की है तो फिर वो उसको गलत तरीके से ही देगा। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप मैनुअली भी इस काम को सीखें, सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करें, लेकिन आपको साइटेशन बनाने का काम, रेफरेंस लिस्ट बनाने का काम मैनुअली भी आना चाहिए, ताकि आप बैठ के जब आप उससे आउटपुट ले लें सॉफ्टवेयर से तो आप उस काम को बैठ के ठीक कर सकें। तो ये भी हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो देखें सॉफ्टवेयर कोई भी हो, वो आजकल तो एक कंपटीशन का यानी एक दौर है और आपस में एक दौड़ लगी हुई है। तो हर नया जो वर्जन है इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का वो बड़ी अच्छी जो है वो फैसिलिटीज़ लेके आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ करें, लेकिन ये है कि काम को फिर ठीक करना तालिब इल्म की ज़िम्मेदारी है। सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करके काम को ख़राब ना छोड़ दें। तो ये मेरे ज़हन में कुछ बातें थी डॉक्टर साहब, और इसके अलावा कुछ आप अगर That's really good.
and the objective of all this is that the students and we should learn something. And from these experiences, we learn a lot.